नमस्कार दोस्तों। हेलो, कैसे हो? चैनल में आप सबका एक बार पुनः स्वागत है। परंपराओं की एक खासियत है कि वो बनती ही है टूटने के लिए। क्यों? क्योंकि बदलाव कुदरत का नैसर्गिक नियम है। 1945 द्वितीय युद्ध के पश्चात 1949 से कोल्ड वॉर का दौर प्रारंभ हुआ था। कोल्ड वॉर के समय पारंपरिक तौर पर सिर्फ दो पावर सेंटर हुआ करते थे, एक अमेरिका और दूसरा रशिया। दुनिया के फलक पर शतरंज की बिसात मानंद सब मुल्क कमोवेश प्यादे कहो या मोहरे कहो, सब इन दोनों की बीन पर नाचने वाले। और ये मदारियों ने ऐसा कोहराम मचाया जिसकी कोई हद नहीं। अभी जुम्मा जुम्मा 1990 में रशिया के विघटन के बाद अमेरिका पूरे विश्व का चौधरी बन गया। फिर उसने जैसे चाहा हर देश को अपनी मर्जी से, जबरदस्ती से या फिर युद्ध में झोंक कर अपनी शर्तों पर नाक रगड़ाई और बन बैठा सिरमौर। उसी 1990 में एक छोटा सा प्रयोग और किया था अमेरिका ने। थियानमन चौक पर, जो चाइना में स्थित है, लोकतंत्र का जो अभिनव प्रयोग करने की उस मुल्क में कोशिश की थी, जो उस समय तक रहस्यों की परतों में छुपा हुआ था। चाइना और मात्सो तुंग की परंपरा और अनुशासन में अपने ही आदर्शों और मान्यताओं में जुड़ा हुआ, उसे लोकतंत्र की आड़ में अमेरिका का खेल समझ आ गया। उसने फौरन व्यवस्था को पकड़ा और दफन कर दिया उस हर आवाज को जिसने लोकतंत्र की आवाज उठाई, टैंक चलाकर। उस दौर में एक तस्वीर हुआ करती थी टैंकमैन की। बहरहाल दौर बदला। चीन चुपचाप अपने मुल्क में सख्ती बाहरी दखल को क्रूरता से कुचलता आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ता गया। समय बदला, दौर बदला, युग बदला। और 9/11 के बाद अमेरिका ओबामा काल तक पावरफुल था, नो डाउट। पर उसके बाद ट्रंप कॉल ने सारी दुनिया को बता दिया कि पैसा हो तो आप जो सोचो वो बन सकते हो। और फिर बाइडेन कॉल में एक्शन कम कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट है, ये सब जानते हैं। क्योंकि अब तक पारंपरिक दुश्मन रशिया था, अब चाइना पावरफुल भी हो गया है। और सबसे ज्यादा केओस इस बात की कि जितना चाइना ऊपर दिखता है उससे ज्यादा जमीन के अंदर। क्यों? क्योंकि आज भी रहस्यों की परतों में लिपटा जिसका कोई और न छोर। और जब भौगोलिक परिस्थितियों, जनसंख्या की स्थिति में सामरिक दृष्टिकोण से बराबर का मुल्क हो गया तो अमेरिका अब निसहाय हो गया। इस दौर में यही चल रहा है। क्योंकि जिस बाजार के दम पर अमेरिका दुनिया में राज कर रहा है, चाइना उसका वर्जन अपने घर में बनाता है। और कास्ट कटिंग इतनी कि गरीब मुल्क उसकी झोली में आराम से आ जाते हैं। कोरोना काल में सब अपने मुल्कों को देख रहे थे। उस दौर में चाइना के अरबपति छुट्टियां मनाने अफ्रीका के दूर दराज में घूम रहे थे। इस पर किसी का ध्यान गया नहीं। और आज रिजल्ट यह है कि अफ्रीका के छोटे छोटे देश उसके कर्ज के बोझ में दब चुके हैं। बाकी मुल्क वायरस की दवाई में परेशान, वह एक्सटेंशन में भिड़ा हुआ है। एक सर्वे है जिसमें अमेरिका के बाशिंदे सबसे बड़ा दुश्मन चाइना को मानते हैं, न कि रूस को। यह नैरेटिव अगर सेट हुआ है तो यह आहट अगर युद्ध की आपको नहीं सुनाई दे रही है तो गल्फ वार, अफगान वार के दौर में कमोवेश सद्दाम हुसैन और लादेन थे। इस बार कौन, आप समझ गए होंगे। कोरोना के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदार अगर चीन को नहीं ठहरा सक रहे हैं तो कोई तो वजह होगी। वरना अमेरिका का इतिहास ऐसा है कि वियतनाम में घुसना था तो एक अफवाह जलपोत पे हमले की उड़ाई और घुस गया। तेल पर कब्जे करने की बारी आई तो इराक को तबाह कर दिया। उसकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ने लगा तो वेनेजुएला को बर्बादी के कगार में खड़ा कर दिया। पर इस बार चीन सामने है, ऊपर रशिया है। तीन की शतरंज और दुनिया का अंत। क्यों? क्योंकि शतरंज के खेल का माहिर अमेरिका पारंपरिक तौर पर है, पर तीन लोगों की शतरंज, इसका बेसिक थोड़ा अलग है।
क्योंकि अगर आप दूसरे के मोहरे को मारोगे तो तीसरा आपको मारेगा, और तीसरे के पीछे पड़ोगे तो दूसरा आपको पीटेगा। बस, खेल दिलचस्प है, हमें क्या, हम गुटनिरपेक्ष पहले भी थे और रहेंगे। आप तय करो और मुझे बताओ, तीनों में से शतरंज कौन जीतेगा। नमस्कार।